गाइज आज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि भाई हमारे रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होते जा रहे हैं, हमारी लड़ाइयाँ बहुत, वो मेरी नहीं सुनता, वो मेरी नहीं सुनती, और हमारे बीच में यार कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, वो मेरी कुछ मानता नहीं, वो बात बात में गुस्सा करता है, वो बहुत गुस्सा करती है। तो यही हो रहा है ना आपके साथ भी? अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में भी टॉक्सिक, आपके रिलेशन भी बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, बहुत लड़ाइयाँ उसमें हो रही हैं, तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। तो आइए गाइस, सबसे पहले आप इसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, सुनिए। लड़ाई, प्रेम में लड़ाई कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लड़ाई जो है वो जंग तक जायज़ है। किसमें? लड़ाई जंग तक जायज़ है और समर्पण प्रेम तक ही जायज़ है। क्यों? क्योंकि जंग में किसी को मारना पड़ता है, जबकि प्रेम में किसी को जीतना पड़ता है। और यही नहीं, जंग में किसी को घायल किया जाता है ना, जंग में किसी को घायल किया जाता है, जबकि प्रेम में किसी को मर्म दिया जाता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रेम में लड़ाई सदा जग हंसाई का काम बनती है। इसीलिए गाइस सुनिए, लड़ाई जंग तक ही जायज़ है, क्योंकि लड़ाई में किसी को सुनना नहीं, किसी को हराना होता है, लेकिन किसी प्रेम में इसके अपोजिट होता है, वहाँ किसी को जिताना होता है, वहाँ अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन को हमें आगे वो करना होता है, आगे प्रमोट करना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती है। प्रेम में अपनी बातें नहीं, अपनी इच्छाएं नहीं, उसकी इच्छाओं को सुना जाता है, उसके बारे में काम किया जाता है, उसकी खुशियों पे काम किया जाता है। और जब दोनों ही एस्पेक्ट से ऐसा होने लगेगा तो कहीं से भी लड़ाई पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए एक बार इसी टाइम में हमारे शिव जी ने भी शास्त्र के अनुसार, एक बार शिव जी ने भी, जब पार्वती जी इनका जब एक बार सती माता और शिव जी के बीच में बात हुई कि उनको अपने वहाँ पर जाना है, अपने पिता के घर जाना था, जब उन्होंने उनका त्याग हुआ तो माता ने कहा मुझे उनके घर जाना है। तो शिव जी ने भी यहाँ सिखाया कि प्रेम को कैसे स्टेबल किया जाता है, कैसे उसमें हमें काम करना चाहिए। जब शिव जी ने समझाया, देखो भाई साहब, वहाँ से तुम्हें न्योता नहीं आया, तुम्हें बुलाया नहीं गया, हमें बुलाया नहीं है, हमें इन्विटेशन नहीं दिया गया, तो हम ऐसे ही उठाए चले जाएं। तो फिर माता ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। फिर शिव जी ने और समझाया, देखो मैं मानता हूँ कि मित्र और भाई और पिता और इधर है ना, मित्र, पिता के घर और अपने पति यानी कि स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन शिवजी ने यह भी समझाया कि वहां जाने पर यदि आपका अपमान हो और आपको अपमानित करा जाए, तिरस्कार किया जाए, अंदर से आपको मतलब वो करा जाए, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो माता बहुत समझाने पर भी नहीं मानी, नहीं सुना। तो शिव जी ने क्या कहा? शिव जी ने उस चीज़ को, अब देखो आपके साथ भी यही होना तो आप भी यही करिएगा, कोई भी कहीं पर भी लड़ाई होगी नहीं। हम क्या चाहते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन, हम ऐसा चाहते हैं, वो वैसा चाहती है। लेकिन शिव जी ने यहाँ क्या करा? अपना एफर्ट्स लगाए, उनको समझाया। आप भी क्या कीजिए? उस चीज़ में उनको समझाने की कोशिश करिए, उनको काटने की कोशिश मत कीजिए। शिव जी ने किसी को समझाना और किसी को काटना, ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उन्होंने भी वहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करी, और समझाने में और किसी को काटने में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो वहाँ पर भी उन्होंने समझाना चाहा, और जो वो नहीं समझी तो आपको भी यही करना चाहिए। जब कोई ना समझे तो उसमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपनी एक्सपेक्टेशन को। जस्ट स्विच योर एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेशंस। ये एक गोल्डन रूल है कि जब भी तुम्हारी कोई इच्छाएं हैं और वैसा ना हो तो उसमें उसको स्वीकार कर लो जो अभी उस टाइम में हो रहा है। इसीलिए शिवजी ने भी क्या करा? एक्सेप्ट कर लिया। पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या वो ना जाए, वो ना करे, या वहाँ पर ना जाए, क्योंकि वहाँ इन्विटेशन ही नहीं है, वहाँ जाकर के अपमान ही सहना है, तो क्यों जाना। तो एक्सपेक्टेशंस थी कि वो ना जाए, लेकिन फिर जब वो नहीं मानी तो उन्होंने उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो आपके साथ भी ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप इसे समझ जाएं। जब तक आप उसको बदलना चाहते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा करे या ऐसा ना करे, ये उसके लिए सही है, आप चाहते हैं और आप चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप, ऐसा नहीं कि आप शांत रहिए, आप उसकी तरफ एफर्ट्स कीजिए, आप उनको समझाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। लेकिन एफर्ट्स लगाने के बाद वहाँ पर ओवर एफर्ट्स मत लगाइए उसको वो करने के लिए, जिसकी वजह से देखो होना वही है जो राम रचि राखा, कहते हैं ना कि वो होना वही है जो होकर रहना है। लेकिन आप, जैसे शिवजी ने भी कहा कि उनको एंड में भस्म ही होना था सती जी को, तो लेकिन उन्होंने समझाया, रोका, तो आप भी उस चीज़ को रोकिए। लेकिन बाद में जब वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो रही है या वो ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसको जस्ट समझ लीजिएगा कि वो नहीं होना। तो इसीलिए तुरंत अपनी एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेशन में स्विच कर दीजिए। इससे क्या होगा? आप संतुष्ट हो जाएंगे। आपने कहा चलो मेरा फर्ज था, ठीक है, बाकी तुम्हें जो करना है
करो। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो वहाँ लड़ाई हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। और ये सिर्फ रिलेशनशिप, चाहे वो किसी के भी साथ हो, पापा मम्मी भाई बहन दोस्त, किसी के भी साथ। हमारी गलती यही है कि हम जो चाहते हैं वो वही करें, हम अपनी एक्सपेक्टेशन को किसी पर थोप देते हैं कि ये ले और ये कर। ऐसा नहीं करिए। आप अगर उनका सच में भला चाहते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ सही करना चाह रहे हैं तो आप उनको सिर्फ समझाने का है, क्योंकि भगवान ने भी, कृष्ण ने भी अर्जुन को सब कुछ ज्ञान देने के बाद बोल दिया था अंत में कि मैंने ज्ञान दे दिया, अब यथा कृत्यम यथा कुरु, अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो, तुम्हारी इच्छा। तो इसीलिए हमारा समझाने का अधिकार है, आपके पास भी उनको सही गाइडेंस देने का राइट है। आप उनको सही एफर्ट्स लगाइए उस तरफ, जो आपकी जो थिंकिंग है वो आप उसको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी जो होना है वो होके रहेगा। इसीलिए उससे बुरा होने का, आप उसको चेंज करना, आप उसी एक्सपेक्टेशन में खड़े हैं कि नहीं यही हो, तो फिर वहाँ तो भैया महाभारत होगी, है ना। तो इसीलिए जस्ट स्विच योर एक्सपेक्टेशंस टू एक्सेप्टेशंस। उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, वो ऐसा ही है। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वो समझ नहीं रहा है, दिक्कत यह है कि तुम भी उसे समझाना चाहते हो और वो भी तुम्हें समझाना चाहता है, वो भी तुम्हें अपनी तरफ से चलाना चाहता है और तुम भी उसे अपनी तरह चलाना चाहती हो। कोई ये नहीं कहता, ना कोई ये चाहता कि वो जैसा है वो वैसे ही चले। मेरा फ़र्ज़ ये था, मैंने करा, अब मैं उसके बाद एक भी शब्द नहीं बोलूँगा या बोलूँगी, बात ख़त्म। हमारा एफर्ट्स था उसको सही करने का, हमने करा, और बाकी उनके ऊपर। तो इसीलिए जस्ट स्विच योर एक्सपेक्टेशंस टू एक्सेप्टेशंस, वो कभी लड़ाई होगी ही नहीं। और याद रखना, क्योंकि प्रेम में लड़ाई सदा जगह सही का काम बनती है। इसीलिए गाइज इस पर ज़रूर काम कीजिएगा। और गाइज ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम दोनों मिलकर आपकी और प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो भी है नीचे बताना, हम दोनों मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। और गाइज प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। हरे कृष्ण।